हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ पाठ 5 बहादुर बिट्टू। ओके, ये कहानी हमने पढ़ी थी, मैंने आपको समझाई भी थी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी वे लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे प्रश्न उत्तर और सही विकल्प चुनो है। चलो, यहाँ पे जैसा आपको पता है कि बहादुर बिट्टू जो है वह किसान की वाइफ है, पत्नी है। ओके, तो उनके खेत में शेर आता है और शेर किसान को कहता है, जो आदमी होता है ना, बिट्टू का हस्बैंड होता है, जो उसको कहता है, वो खेती करता है, तब तो बोलता है कि मैं तेरे बैल खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है, इस तरह से। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं घर जा कर के गाय लेके आता हूँ और तुम खा लेना। यानी वो तैयार हो जाता है उसको देने के लिए। वो जो किसान होता है वो अपनी गाय देने के लिए तैयार हो जाता है। तो तभी बिट्टू कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये गाय हमको दूध देती है, हमारे बच्चे क्या खाएंगे अगर हम गाय दे देंगे तो, है ना। क्योंकि वो गाय किसके लिए पालते थे, अपने गाय उनको दूध वगैरह देती थी, फिर दूध से वो लोग अपने बच्चों को बनाते थे। जैसे दूध से दही बनती है, छाछ बनता है, पनीर, है ना, घी। तो इस तरह से वो लोग अपने घर में इस तरह से व्यवस्था थी कि वह दूध से इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो सब करके वो उनका घर चलता था। तो यहाँ पर शेर ने कहा कि मुझे किसान को कहा कि मुझे बैल खाना है, और किसान ने कहा कि मैं गाय लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर उसकी बीवी थी ना जो बिट्टू, उसने आइडिया लगाया कि कैसे करके मैं इसको डराऊँ। तो वह खेत में आई और उसने कहा कि अरे, एक ही शेर लाया है, मैं तो 4-4 शेर खाती हूँ नाश्ते में, तो एक ही लाया है, इस तरह से। तो शेर बिट्टू को हाथ में उसके दरांती होती है, तो वह शेर डर जाता है ना, तो वह भाग जाता है। फिर दूसरे दिन वो जो उनके यहाँ एक सियार रहता है, लोमड़ी बोल दो या फॉक्स, है ना, तो उसको जाके बोलता है कि अरे, वहाँ पे तो एक राक्षसनी रहती है, वो तो शेर खा जाती है नाश्ते में इतना इतना। तो फिर बाद में वो सियार बोलता है कि अरे, वो तेरे को बेवकूफ़ बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, चल मेरे साथ चल। तो शेर भी थोड़ा डर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे यहाँ पे बताया गया कि जैसे तुम गलत कर रहे हो, किसी कमज़ोर को परेशान कर रहे हो, तो आपको डर लग जाता है, चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। शेर को कोई डरा सकता है? कोई नहीं डरा सकता है। पर यहाँ पर बिट्टू ने समझदारी से काम लिया और शेर का सामना किया। फिर शेर ने कहा कि मुझे तो डर लगेगा, तू मेरी पूँछ अपनी पूँछ से बांध दे, कि तू भागेगा तो मैं भी तेरे पीछे भागूंगा, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो फिर दूसरे दिन फिर आए वो लोग। फिर उन्होंने, शेर और सियार आया तो बोला कि मेरे को ना, जैसे वो झाड़ी में से देख रहे थे, खेत में आ गए थे। तो बिट्टू ने बोला कि अच्छा, तू फिर आ गया है। तो बिट्टू ने क्या बोला कि अरे सियार, तू एक ही शेर लाया, मुझे तो 4-4 शेर चाहिए थे। तो शेर को लगा कि ये सियार बिट्टू के साथ मिला हुआ है, ये मुझे पकड़ के लाया है। तो फिर से भागा वो कि ये मुझे खा जाएगी। और वो घोड़े में चढ़ी थी और सर में उसने पगड़ी पहनी हुई थी, हाथ में उसके दरांती रहती थी, घास काटने वाली रहती ना। तो उसको देख करके वो और भी डर गया कि अरे बाप रे, ये सियार भी इसके साथ मिला, ये मुझे मरवाना चाहता है। तो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। तो यहाँ पर बिट्टू को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि इस शेर को मैं भगा के रहूँगी। और वो जो शेर था वो क्या था, डरपोक बन गया था, डर गया था, और वो डर में भाग गया। फिर इस तरह से बिट्टू ने शेर का सामना किया और अपने गाय और बैल को उनसे बचाया। चलो, ये कहानी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, एक बार आप पढ़ भी लेना। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। शेर किसान से क्या लेने गया था? तो जैसा हमने देखा, शेर किसान से उनका बैल लेने गया था। उसको खाना था, उसको भूख लगी थी शेर को बहुत, तो वह किसान के पास बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? उसने उसको राक्षसी क्यों समझ लिया? बिट्टू ने नाश्ते में 4 शेर खाती है, इसलिए शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। उसने जैसे ही उसने खाली खाली ऐसे बोल दिया कि अरे, मैं तो नाश्ते में 4 शेर खाती हूँ, तो वो शेर डर गया कि अरे बाप रे, ये तो मेरे से भी ताकतवर लगती है, कोई राक्षस नहीं लगती है ना। चलो, तीसरा प्रश्न। बैल की
बैल की जान कैसे बच गई? तो बिट्टू की समझदारी और बहादुरी की वजह से बैल की जान बच गई। हम बोलते हैं ना, जब मुसीबत आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो वैसा ही यहाँ पर बिट्टू ने किया था। वह घबराई नहीं और उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया। चलो यहाँ पर है ये, सही विकल्प चुनकर लिखो। ओके, चलो सही विकल्प में पहला है, किसान से किसने कहा कि अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा? ऐसा किसने कहा होगा? तो हमने कहानी में देखा ना कि कौन आया था, शेर आया था उसके खेत में, और क्या बोला उसने, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अगर बैल नहीं दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो स्वाभाविक है, अपनी जान बचाने के लिए किसान ने बोला हाँ हाँ तू बैल को ही खा ले। फिर बोला कि अरे बैल नहीं, मैं घर से गाय लेके आता हूँ, वो ज़्यादा ताज़ी है, उसको खाना, बैल तो कमज़ोर है। तो किसने कहा यह वाक्य, भालू ने, शेर ने कि लोमड़ी ने? तो यह वाक्य शेर ने कहा कि तू बैल ला वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। दूसरा प्रश्न, बिट्टू कौन थी? तो बेटी, बहन या पत्नी थी उसकी, किसान की? तो बिट्टू किसान की पत्नी थी। चलो तीसरा, किसान शेर को खाने के लिए क्या देने वाला था? उसने उसके साथ क्या किया था, समझौता किया था ना कि बैल को मत खा तू, मैं घर जाके आता हूँ और गाय को लेके आता हूँ, तब तो उसको खा लेना। तो किसान शेर को खाने के लिए क्या लाने वाला था, क्या देने वाला था? तो गाय। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन है, बकरी और कुत्ता नहीं, वह गाय देने वाला था। चौथा, खेत में जाते समय बिट्टू के हाथ में क्या था? जब वह खेत में गई ना तो उसके हाथ में क्या था? दरांती, तलवार या डंडा? तो उसके हाथ में दरांती थी, वह घास काटने के काम आती है। ओके, चलो पांचवा, खेत से आते समय शेर को रास्ते में कौन मिला? तो वह जब खेत से उदास लौट करके वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में कौन मिला? हाथी, भालू या भेड़िया? आपने पिक्चर में भी देखा होगा, उसको रास्ते में भेड़िया मिला। ओके, चलो ये हो गए हमारे 5 सही विकल्प चुनिए, और यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं छठा, कुल टोटल 9 है। ओके, चलो दूसरा देखेंगे, बिट्टू नाश्ते में क्या खाने की बात कर रही थी? बिट्टू ने ज़ोर से बोला ना ऊंची आवाज़ में, तो वह क्या बात कर रही थी कि नाश्ते में क्या खाएगी वो? रोटी, शेर या पिज़्ज़ा? तो वह बात कर रही थी शेर, कि मैं नाश्ते में 4 शेर खाती हूँ, तुम तो एक ही लाए हो। तो शेर बेचारा डर गया, है ना। चलो सातवां, बिट्टू शेर के पास कैसे गई? तो कैसे गई वो शेर के पास? हाथी पर सवार होकर, बैलगाड़ी में बैठकर कि घोड़े पर सवार होकर? तो बिट्टू शेर के पास घोड़े पर सवार होकर गई। ओके, चलो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, घोड़े पर सवार होकर वह गई। यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा होता है। इसमें हमने आपको प्रश्न उत्तर और सही विकल्प चुनो यही लिखवाया है। ओके, चलो इसे आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देना, और अगर कुछ मुझसे पूछ लेना।